धीमी हवाओं की आवाज़, दूर से आती हुई उल्लू की चीख और कदमों की आवाज़ जो सूखे पत्तों पर पड़ रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पर। तो आज एक ऐसी छलावा की स्टोरी लेकर आ चुके हैं जिसे सुनने पर आपकी रोंगटे खड़ी हो सकती है। तो दिल थाम कर बैठना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और YouTube पर एक फंक्शन आई है नई हाइप भी कर देना, क्योंकि आपका एक हाइप हमें हमारे वीडियो को ट्रेंडिंग तक पहुंचा सकती है। तो चलिए, आज की छलावा वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। कहते हैं जंगलों में जो दिखे वो ज़रूरी नहीं कि इंसान ही हो, और कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ तुम्हें देख रही होती है जब तक तुम उन्हें देख ना लो। राजस्थान की एक छोटे से पत्थरबाटी के पास एक पुराना जंगल था, भूतियापाड़ा। लोग कहते थे वहाँ छलावा रहता है। छलावा एक ऐसी आत्मा जो इंसान का रूप धर लेती है और धीरे धीरे उन्हें पागल करके उनकी जान ले लेती है। दोस्त, कुर्सी के पेटी बांध लेना। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी माहौल गर्माता जाएगा। गांव के लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, मगर 22 साल का विवेक जो शहर से रिसर्च करने आया था अपने गांव, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। कहता था ये सब अंधविश्वास है। विवेक ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग का डिवाइस लेकर जंगल में गया। रात के 12:45 टाइम हो रही थी, घड़ी में दिखा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे किसी की पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर कैमरे में कुछ अजीब सा धुंधला चेहरा कैद हो गया था। अचानक उसे एक लड़की दिखी। विवेक को सफ़ेद साड़ी में, गीले बाल, चेहरा झुका हुआ। क्या तुम रास्ता भटक गए हो? वो लड़की पूछी। उसने धीमे स्वर में पूछा। विवेक चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये इलाका सुरक्षित नहीं है। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी। उसके पैर उल्टे थे। विवेक पीछे भागा, मगर हर रास्ता वहीं वापस आ रहा था, क्योंकि छलावा समय को भी धोखा दे देता है। विवेक ने गांव लौटने की कोशिश की, मगर रास्ते में उसे वही लड़की फिर से मिली। अब उसके चेहरे पर एक ही नहीं, 2 चेहरे थे। एक मुस्कुराता हुआ और दूसरा डर से भरा हुआ, मानो किसी की जान जाते देख रहा हो। वो बोली, अब तुम मुझे देख चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। विवेक किसी तरह भागते घिसटते लौटते गांव लौट आया। गांव वाले ने उसे देखा और डर गए। एक बूढ़ी औरत आगे आई भीड़ में से और विवेक से कहा, तू उस जंगल में गया था ना? तुझे छलावा लग गया है बेटा। विवेक ने हंसते हुए कहा, अरे दादी, ये सब कहानी है, कुछ नहीं होता। तभी उसकी परछाई, यानी कि विवेक की परछाई अपने आप हिलने लगी। उसका चेहरा फीका पड़ने लगा और वो बोला, मैं तो अभी जंगल में ही हूँ ना। तो ये कौन है जो गांव में बात कर रहा है? अगली सुबह गांव के पास एक पेड़ से विवेक की लाश लटकी मिली। उसके चेहरे पर डर और हैरानी थी, और कैमरे में आखिरी तस्वीर थी उस सफ़ेद साड़ी वाली की लड़की की, जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। छलावा सिर्फ दिखता नहीं, वो अंदर उतर जाता है। अगर कभी जंगल में कोई तुम्हें दिखाई दे तो पीछे मुड़कर देखना मत। धीरे धीरे हवा की तेज आवाज़ और दूर से आती एक लड़की की हंसी। इस तरह से कहानी की अंत हुई और विवेक बेमौत मारा गया। तो दोस्तों,
कैसी लगी हमारी कहानी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये रहा छलावा का पार्ट 3। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।